हल्की सी गेमिंग की आवाजें, की बोर्ड और माउस की क्लिकिंग। नैरेशन। रात के 9 बजे हैं। पूरा घर शांत है, लेकिन एक कमरे से रोशनी और आवाजें आ रही हैं। गेमिंग हेडफोन पहने एक शख्स स्क्रीन की तरफ झुका बैठा है। अनिकेत, आयरा के पापा। बाहर खड़ी आयरा धीरे से दरवाजा खोलती है। उसकी मासूम आंखें पापा को देखती हैं। आयरा धीरे से, पापा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते अब? अनिकेत, आंखें स्क्रीन पर ही। बस ये मैच पूरा कर लूं बेटा, फिर बैठते हैं। नारेशन। मैच कभी पूरा नहीं होता और हर दिन आयरा पापा के दरवाजे के बाहर रह जाती है। नैरेशन। आयरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो रोज कुछ नया सोचती। कभी पापा के लिए ड्राइंग बनाती, कभी उनके गेमिंग कैरेक्टर की कॉपी करती। एक दिन उसने पापा का पुराना जॉयस्टिक ढूंढ निकाला और उनके सामने ले जाकर बोली, आयरा हिम्मत से, पापा, मुझे भी सिखाओ ना ये गेम। क्या मैं खेल सकती हूं आपके साथ? अनिकेत चौंक कर मुस्कुराता है। पहली बार। तुम्हें पुराने गेम पसंद आएंगे? चलो, एक खास गेम है, पिक्सेलॉन क्वेस्ट। और यहीं से शुरू होती है एक अनोखी यात्रा, एक गेमिंग दुनिया की। अनिकेत और आयरा की अवतार्स गेम में प्रवेश करते हैं। एक जादुई दुनिया जहां हर लेवल एक एहसास है। पहला लेवल था एक टूटे पुल को पार करना, जहां दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना था। हर बार जब आयरा गिरती, अनिकेत उसे पकड़ लेते। अनिकेत गंभीर होकर, गिरने से नहीं डरते बेटा, साथ छोड़ने से डर लगता है। आयरा मुस्कुराते हुए, तब तो हम हमेशा साथ रहेंगे ना पापा। लेवल 2, यादों की गली। एक जगह जहां स्क्रीन पर बचपन की तस्वीरें, आवाजें और रिकॉर्डिंग चलती थी। आयरा ने अनिकेत की एक बचपन की तस्वीर देखी, वो भी गेमिंग जॉयस्टिक पकड़े हुए। आयरा हैरानी से, पापा, आप भी तो मेरी तरह अकेले थे। अनिकेत धीरे से, हाँ बेटा, शायद इसलिए मैं खुद में ही खो गया, पर अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। लेवल 3, डर की गुफा। एक ऐसी जगह जहां आवाजें नहीं थी, सिर्फ खामोशी। गेम वॉइस। सिर्फ वो पार कर सकता है जो अपने डर से सामना करे। आयरा धीरे से, मेरा डर पापा का दूर चले जाना है। अनिकेत रूंधे गले से, और मेरा डर तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। रोशनी गुफा में फैलती है। दृश्य 6, मां की सोच। डेली लाइफ साउंड। चाय बनती है, फोन की घंटी। नैरेशन, घर में बदलाव आने लगे। अनिकेत और आयरा हर शाम 1 घंटा साथ में बिताने लगे। मां श्रेया खामोश होकर देख रही थी। एक रात उसने धीरे से कहा, श्रेया, उसे गेम नहीं चाहिए था, उसे पापा चाहिए थे। अनिकेत सोच में डूबे हुए, शायद अब समझ पाया हूं। दृश्य 7, फाइनल लेवल। रियलिटी बॉस। तेज धड़कने, तेज म्यूजिक, गेम वॉइस। फाइनल लेवल, सामना करो अपने आप से। नैरेशन, गेम के आखिरी लेवल में बॉस कोई और नहीं बल्कि अनिकेत का ही वर्चुअल रूप था। कोल्ड, डिस्टेंट, अकेला। तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा वो हैं जो मेरे साथ रोते हैं, हंसते हैं, न कि ये मशीन। अनिकेत का वर्चुअल अवतार हार जाता है, हेडसेट उतर जाता है। उस दिन के बाद अनिकेत ने गेम खेलना नहीं छोड़ा, पर असल जिंदगी को पॉज पर रखना बंद कर दिया। अब हर शाम 1 घंटा सिर्फ आयरा टाइम होता था। नरेशन, सालों बाद एक भव्य स्टेज पर आयरा खड़ी थी। अब वो एक गेम डिजाइनर बन चुकी थी। आयरा माइक पर, यह अवार्ड उस इंसान को समर्पित है जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा गेम जीतना नहीं, किसी के साथ खेलना होता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। कैमरा पीछे जाता है। अनिकेत अब व्हीलचेयर पर गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी हमें पिक्सल की दुनिया में जाना पड़ता है ताकि हम असल जिंदगी की बॉन्डिंग को फिर से जी सकें।
क्योंकि कोई भी गेम जीतना इतना खास नहीं जितना किसी का दिल जीतना